ममता बनर्जी के इशारे पर पीएम मोदी की बैठक में देर से आने और जल्दी चले जाने वाले अल्पन बंदोपाध्याय की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे तक जितना भी हंगामा खड़ा करे, अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार की नोटिस का जवाब अल्पन बंदोपाध्याय ने जिस अंदाज में दिया, उसके बाद साफ है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता खुल गया। अपने जवाब में अल्पन बंदोपाध्याय ने लिखा कि वो ममता बनर्जी के कहने पर पीएम की मीटिंग से दूर रहें। एक राज्य का मुख्य सचिव अगर इस किस्म का तर्क दे और अपनी ड्यूटी नहीं निभाए तो फिर उसे क्या कहा जाएगा। साफ है कि अल्पन बंदोपाध्याय मुख्य सचिव की तरह नहीं बल्कि ममता बनर्जी के निजी स्टाफ की तरह पीएम मोदी के साथ पेश आए। इस बात को उन्होंने खुद ही कबूल किया है। इस जवाब से यह भी साफ हो गया है कि ममता बनर्जी पूर्व नियोजित तरीके से पीएम मोदी की बैठक में लेट से आई और 1.5 मिनट में ही चली भी गई, और वह भी बिना इजाजत लिए। पूर्व सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से जवाब आने के बाद अब केंद्र आगे की कार्रवाई के मूड में है। सूत्रों का कहना है कि अल्पन बंदोपाध्याय के विरुद्ध क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर जल्द ही फैसला होगा। सरकार के सूत्रों ने बताया कि अल्पन बंदोपाध्याय का जवाब गुरुवार देर रात प्राप्त हुआ और इसका परीक्षण किया जा रहा है। आगे का एक्शन जल्दी ही लिया जाएगा। साफ है कि पूर्व सचिव के मामले में केंद्र नरमी बरतने के मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री के नवनियुक्त मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा था। समीक्षा बैठक में देर से शामिल होने पर पूर्व मुख्य सचिव को कार्यमुक्त कर दिल्ली भेजने का आग्रह किया गया था। उन्हें 31 मई को वहां रिपोर्ट करने को कहा गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने कठिन परिस्थितियों का हवाला देते हुए बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 31 मई की सुबह बंदोपाध्याय को नोटिस जारी हुआ। बंदोपाध्याय को यह नोटिस 28 मई को पीएम मोदी के साथ चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया था। इस नोटिस का जवाब अल्पन बंदोपाध्याय ने गुरुवार को दिया। अपने जवाब में पूर्व सचिव ने लिखा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वह चक्रवात ग्रास से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए उस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने केंद्र को बताया पीएम मोदी की इजाजत लेने के बाद ही वह और सीएम ममता मीटिंग से उठे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मई को आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51B के तहत बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस दिया था। इस प्रावधान में 1 साल तक की जेल की सजा की बात की गई है। केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच खींचतान के मध्य यह नोटिस जारी किया गया था। बंदोपाध्याय 31 मई को मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कोविड महामारी के दौरान उनकी अहम भूमिका को लेकर राज्य ने हाल ही में उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगी थी और उसे यह अनुमति मिल भी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।